जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमनजीत झा ब्लॉग्स पर। आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 29 अगस्त को ईएसआई बिहार ईएसआई इन सब इंस्पेक्टर मेंस में जो पूछा गया है, जो कुछ क्वेश्चन स्मृति पर आधारित है। मतलब 67-68 क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पश्चिमी विक्षोभ नमी किस सागर से प्राप्त होता है? इसका आंसर ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा कहाँ स्थित है? कोरबा कहाँ स्थित है? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरे नंबर को चलते हैं, करबताल आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, करबताल आर्द्र भूमि। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, बृहद भूपट्टी सबसे अधिक में कौन सा तत्व है? भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? मनोज दास किस से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है मनोज दास जी? किस चीज से संबंधित है? थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, हिमालयन इको के रचनाकार कौन है? हिमालयन इको जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो रुद्रम प्रथम। ये भी क्वेश्चन था 9। कपिला किससे संबंधित है? 10वां क्वेश्चन है, कपिला किससे संबंधित है? सौरभ लोढ़ा का संपर्क किस आईआईटी से है? सौरभ लोढ़ा जी थे वो किस आईआईटी से संबंधित थे? ये क्वेश्चन एक था। तत्कार किस नृत्य का प्रारंभिक स्वरूप है? तत्कार किस नृत्य का प्रारंभिक शुरुआत में जब होता है वो तो प्रारंभिक शुरुआत है। वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? एक क्वेश्चन है 14 नंबर को, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार सलीम और इन्फ्यूजर किससे संबंधित है? सलीम और इन्फ्यूजर। एक क्वेश्चन ये भी था। एक क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन महिला 2020 किसने जीता? 2020 है, 2021 नहीं। सदीकपुर सनौली किस राज्य से संबंधित है? सदीकपुर सनौली किस राज्य से संबंधित है? एक क्वेश्चन ये भी था। बारामूला किस नदी पर स्थित है? तो बारामूला कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इसरो का शैक्षणिक संस्थान कहाँ है? तो मेरे हिसाब से इसरो का शैक्षणिक संस्थान बेंगलोर में है। एक क्वेश्चन है 20 नंबर, अरेराज में किसका साक्ष्य मिला है? अरेराज में किस चीज का साक्ष्य मिला है? राज्यों को संघीय अनुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? शायद 275 या कुछ ऐसा करके है। राज्य को संघ मतलब जो राज्य को केंद्र को अनुदान दे सकती है, किस अनुच्छेद में? पूरा पाषाण काल में का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? पूरा पाषाण का प्रारंभिक साक्ष्य किस कहाँ मिलता है? तुर्कआन ने चहलगानी पुस्तक के लेख सॉरी किसने समाप्त किया? ये शायद बलबन ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल की कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? किस कंपनी द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई थी? भारत में जो 18 अक्टूबर में रेलवे शुरुआत हुई थी, किस कंपनी द्वारा? स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान किस मौसमी क्षेत्र में उगाया जाता है? धान किस मौसमी क्षेत्र में उगाया जाता है? ये भी क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया प्रकाश और ध्वनि में एक समान नहीं होता है? कौन सी क्रिया प्रकाश और ध्वनि में एक समान नहीं होती है? किसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है? किसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है? एक क्वेश्चन ये था। यीस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछा है, क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ हमारे शरीर में किस अंग से शुरू होता है? एक क्वेश्चन ये भी था।
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है जठर रस का पीएच मान। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? एक क्वेश्चन ये भी था। वह अनविकरणीय स्रोत जो पुनः चक्रीय हो, बताएं। जो पुनः चक्रीय स्रोत है वो अनाविकरणीय स्रोत कौन सी है? ये क्वेश्चन एक भी था, ये भी क्वेश्चन था। श्वेत फास्फोरस का क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? श्वेत फास्फोरस का क्रिस्टलीय संरचना कैसे होती है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? संविधान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? संविधान में टोटल कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? लोक लेखा समिति में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? अपशिष्ट शक्ति का अंतिम निर्धारण कौन करता है? अपशिष्ट शक्ति का अंतिम निर्धारण कौन करता है? ये भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय के शक्तियों का अंतरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के पास ये सारी शक्तियां हैं? पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान। 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काजू का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? काजू किस मिट्टी में होता है? काजू हम किस मिट्टी में उगा सकते हैं? मिट्टी का नाम बताना है। गड्ढे में निवास स्थान का सक्रिय किस राज्य में मिला? गड्ढे में निवास स्थान का शख्स किस राज्य में मिला? नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? नमक आंदोलन में गांधी जी तोड़ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्वेश्चन है तुम्हारे संबंधित किसी व्यक्ति से संबंधित जो किसी चीज से संबंधित है, नृत्य से या फिर संगीत से या किसी खेल से। ऐसे क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। इससे पहले भी एक था मनोज दास वाला, एक ये गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? मद्रास आईआईटी द्वारा ऑटो एम्बुलेंस का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र के आईआईटी द्वारा ऑटो एम्बुलेंस का निर्माण किया गया था, उसका नाम बताना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय, ये क्वेश्चन थोड़ी इजी है, 2-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में है। उसका मुख्यालय कहाँ है? थैंक यू दोस्तों, मेरे पास 54 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत हो या ना भी हो सकते हो, क्योंकि ये अपने साक्ष्य और अपने रिमेम्बर पावर पे आधारित क्वेश्चन थे जो लोग एग्जाम देकर आए हैं, मुझे उनसे प्राप्त हुआ है। तो थैंक यू दीपक जी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।